इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में अब एक के बाद एक सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। इस हत्याकांड में अब एक नया मोड़ सामने आया है, जिसने पूरे मामले को और भी ज्यादा पेचीदा बना दिया है। राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम रघुवंशी को मेघालय पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और फिलहाल उसे गाजीपुर के जिला अस्पताल में मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया, जहां से हैरान कर देने वाली जानकारियां सामने आई हैं। दरअसल सोनम रघुवंशी को पुलिस ने मेघालय में हुए राजा रघुवंशी की हत्या के सिलसिले में हिरासत में लिया। गाजीपुर में सोनम की मेडिकल जांच करवाई गई, जहां 3 महिला डॉक्टरों की एक टीम ने उसका प्रशिक्षण किया। डॉक्टरों की टीम ने बताया कि सोनम के शरीर पर कोई भी चोट या घाव का निशान नहीं मिला। हालांकि उसके व्यवहार को लेकर डॉक्टरों ने चिंता जताई है। वहीं मेडिकल टीम के मुताबिक सोनम जांच के दौरान बेहद डरी हुई और मानसिक तौर पर काफी परेशान दिखाई दी। यही नहीं, जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है वो है प्रेगनेंसी टेस्ट का परिणाम। डॉक्टरों ने बताया कि सोनम की प्रेगनेंसी टेस्ट के नतीजे पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। रिपोर्ट असंतोषजनक आई है, जिससे ये साबित नहीं हो पाया कि वह गर्भवती है या नहीं। अब डॉक्टरों ने 1 सप्ताह बाद अल्ट्रासाउंड कराने की सलाह दी है। तो क्या ये मामला अब एक अलग दिशा में मुड़ सकता है? क्या सोनम किसी साजिश का शिकार है या ये सब कुछ एक गहरी साजिश के तहत हो रहा है? इसी बीच उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने एक इंटरव्यू में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सोनम खुद को इस मामले में पीड़िता के तौर पर पेश कर रही है। सोनम का कहना है कि उसे जबरन कोई नशीली चीज दी गई थी और उसकी मर्जी के बिना गाजीपुर ले जाया गया। यानी सोनम ने खुद पर हुए कथित जुल्म की कहानी पुलिस के सामने रखी है। लेकिन पुलिस सिर्फ बातों पर नहीं, सबूतों पर यकीन करती है। यही वजह है कि मेघालय पुलिस ने सोनम को सीजीएम के सामने पेश किया और कोर्ट से 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड हासिल की। वहीं इस केस में शामिल बाकी आरोपियों को 7 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर भेजा गया है। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। राजा रघुवंशी की शादी 11 मई को सोनम रघुवंशी से हुई थी। शादी के 4 दिन बाद ही सोनम अपने मायके लौट गई। इसके बाद 20 मई को राजा और सोनम हनीमून के लिए मेघालय रवाना हुए। 23 मई को अचानक दोनों लापता हो गए। परिवार ने जब कई कोशिशों के बाद संपर्क नहीं हो पाया तो उन्होंने पुलिस को सूचित किया। कई दिन की तलाश के बाद 2 जून को मेघालय के चेरापूंजी के घने जंगलों में एक खाई से राजा रघुवंशी का शव बरामद हुआ। शव की स्थिति देखकर पुलिस को हत्या का शक हुआ और फिर इस केस की गुत्थी सुलझाने के लिए एक बड़ी जांच टीम गठित की गई। अब सवाल ये उठता है कि क्या सोनम इस हत्याकांड की मास्टरमाइंड है या वो खुद किसी साजिश का शिकार हुई है। फिलहाल मेघालय पुलिस सोनम को वापस मेघालय लेकर जा चुकी है, जहां उसे आगे की पूछताछ की जाएगी। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद और अल्ट्रासाउंड के नतीजे सामने आने पर केस की दिशा पूरी तरह से भी बदल सकती है। इस बीच राजा रघुवंशी के परिजनों ने इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। उनका कहना है कि ये केवल एक हत्या नहीं बल्कि एक गहरी साजिश है, जिसे पर्दाफाश करना बेहद जरूरी है। तो फिलहाल इस सनसनीखेज हत्याकांड में हर दिन एक नया खुलासा सामने आ रहा है। सोनम की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं और मेडिकल रिपोर्ट्स इस केस को और उलझा रही है।